राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लिब्रा तुला राशि वालों की दिसंबर 2024 की रीडिंग होने वाली है। इस दिसंबर 2024 की रीडिंग में हम तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आपके करियर को लेकर के अभी क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हो, क्या स्टेप लेने की सोच रहे हो, आगे क्या रहेगा, उसका फल क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, किस पे काम करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, रीडिंग को देख सकते हो। लव लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, लव अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर बात करेंगे हम सिंगल हो, मैरिड हो, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और हेल्थ के लिए भी हम ऐसे ही बात करेंगे। हेल्थ को लेके आप किसी भी एज ग्रुप के हो, अपने हेल्थ के लिए कंसर्न हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं। क्या आगे दिक्कतें आ रही हैं, क्या गाइडेंस का ध्यान रखना चाहिए, क्या ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, ये और ओवरऑल गाइडेंस भी हम यहाँ पर निकालेंगे। तो आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लिब्रा तुला राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है तो उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। दिसंबर 2024 के महीने में जब मन करे देखिए, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल ही जाती है किसी ना किसी एस्पेक्ट्स में। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, रीडिंग देखने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी मुझसे करा सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करना होगा, मैसेज करना होगा। क्या चार्जेस हैं, कैसे सेशन मिलता है, कैसे बुकिंग की जाती है, सारी डिटेल वहाँ पर आपको समझा दी जाएगी, ठीक है। जी हाँ, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 15 सेकंड के लिए दिमाग को शांत करते हैं। कुछ भी काम कर रहे हैं उसको रोक देते हैं, ठीक है। और 15 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। कोई ओवर थिंकिंग भी चल रही, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। 15 सेकेंड, सिर्फ 15 सेकेंड। चलिए पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जी यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लिब्रा तुला राशि वाले जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, लिब्रा तुला राशि वालों की करियर को लेके अभी क्या एनर्जीज चल रही हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लिब्रा तुला राशि वालों की क्या एनर्जीज चल रही हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लिब्रा तुला राशि वालों की क्या एनर्जीज चल रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लिब्रा तुला राशि वालों की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त करियर को लेके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लव लाइफ को लेके क्या एनर्जीज चल रही हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लव लाइफ को लेके क्या एनर्जीज चल रही हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हेल्थ को लेके क्या एनर्जीज चल रही हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हेल्थ को लेके क्या एनर्जीज चल रही हैं। जी करियर को लेकर के क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी। नंबर 1 अवेयरनेस। ये मैजिशियन का कार्ड होता है, ठीक है। इस वक्त आप तुला राशि वाले, चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर स्टूडेंट ही क्यों ना हो, इस वक्त किसी तरीके की अवेयरनेस से आप गुजर रहे हैं। हो सकता है कोई नई चीज़, कोई नया हुनर उसमें लगे हुए हैं, नॉलेज को एनहेंस कर रहे हैं, अपने ही काम में
पूरे रिसोर्सेज जी जान लगा रहे हैं, मैनिफेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लिख रहे हैं कॉपीज़ में कि अफर्मेशंस लिख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्पिरिचुअल भी होते हुए नज़र आ रहे हो आप, है ना। किस लिए ये सारी नंबर 1 आया है, देख रहे हो यहाँ नंबर 1 आया है। आपको चाहिए नेम, फेम, सक्सेस, हैप्पीनेस। आप एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर एनहेंस होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ों के लिए आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि एक कंप्लीट पैकेज बनने का है मेरे को ये सब दिख रहा है, ठीक है। नॉलेज बहुत गेन कर रहे हो किसी अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज गेन कर रहे हो, उसमें और अपने आप को कैसे निखारा जाए, कैसे उसके लिए नॉलेज गेन कर रहे हो। यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, नए नए वेबिनार अटेंड कर रहे हो, हैं कोई नए कोर्सेज में पैसा लगा रहे हो, नए नए कोर्सेज खरीद के सीख रहे हो, सीखते हुए इस वक्त आप सीखते हुए नज़र आ रहे हो, ताकि आगे जो, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि जो चीज़ ये सीख रहे हो, ये एनर्जीज दिख रही हैं आपकी कि जो चीज़ सीख रहे हो, जिसमें महारत हासिल कर रहे हो, जो नॉलेज ले रहे हो, ये आगे चल करके आपको नेम, फेम, सक्सेस दिलाने में आपके लिए हेल्प करेगा। यस, ये एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है फिर दिसंबर के महीने में। चलो भी देखते हैं आगे क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या एक्सपेक्टेड है आगे क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आगे क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या एक्सपेक्टेड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप एंड 10 ऑफ swords। क्या एक्सपेक्टेड है इस महीने, आप क्या एक्सपेक्ट लगा। आपको मैं बता दूं, एक साथ कई सारी चीज़ें आप कर रहे हो इस वक्त, ढेर सारी, यहाँ से भी नॉलेज ले लो, इधर से भी नॉलेज ले लो, इधर से भी नॉलेज ले लूँ, इधर भी पैसा लगा दो, इधर भी पैसा लगा दो, इधर भी पैसा लगा दो, ये किताबें पढ़ लो, वो किताबें पढ़ लो, तीसरी चौथी फलाना ठिकाना सारी किताबें पढ़ लेता हूँ। ये सब के चक्कर में हो रही है टाइम फीस थोड़ी सी, ठीक है। ये सब दिमाग में इतने सारी चीज़ें जो बन रही हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ नॉलेज, समझ रहे हो, एक्सेस ऑफ नॉलेज जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ दो चीज़ को पकड़ के करना चाहिए, एक्सेस ऑफ नॉलेज, जिसके कारण ना मुश्किल रास्ता पकड़ लिया, जिसके कारण पैसों की हानि हो रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं, तबीयत भी ख़राब हो रही है इस चक्कर में। यस, इस महीने खर्चे ज़्यादा बढ़ते हुए इस चक्कर में दिखाई दे रहे हैं। ये भी इधर से भी सीख लेता हूँ, उधर से भी सीख लेता हूँ, इधर भी पैसा, हाँ मैंने कहा ना पैसा लगा रहे हैं, इसलिए इमोशनल होके चल रहे हैं, दिमाग से नहीं, जिसके कारण फिर आपको लगेगा कि मैं कहाँ, अपने पे ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाना, ये सारी चीज़ें। तो आप जो सीख रहे हो, जैसे आप तो एक चीज़ को पहले अच्छे से 100% उसको सीख लीजिए, उसमें पूरी नॉलेज अपनी ले लीजिए, उसके बाद ही अगला कदम उठाइए, समझना इस चीज़ को, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल की, समझ लीजिए आप ट्यूशन, कोचिंग स्टूडेंट हैं आप स्कूल की किताबें भी पढ़ रहे हैं या कॉलेज की बुक्स वगैरह जो भी लगी वो पढ़ रहे हैं, अलग से कोचिंग भी कर रखा है, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं अलग से, हैं। ये सारी चीज़ों का एक साथ खिचड़ी पक गया, ये शब्द मुझे मिल नहीं रहा था, खिचड़ी सी पकती हुई नज़र आ रही है, जिसके चक्कर में करना कुछ जाना था, जापान पहुंच गए चीन, ये दिख रहा है। तो ठीक है, आप नॉलेज ले रहे हो, जिस चीज़ में उसको एंजॉय भी कर रहे हो, और पूरे आप
पिक्चर भी आपकी क्लियर है कि मुझे आगे कर, लेकिन सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं समझना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए बता दिया मैंने, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ ना। ऐसे में क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, डेथ, लवर्स, हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये सारी इतना सब कुछ एक साथ लेने की जगह आप किसी 2 चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 2 से ज़्यादा चीज़ें नहीं, एक साथ 2 कोर्स कर लेना, 2 जगह, चलो 2 जगह पैसा लगा लेना, या फिर मैं कहूँगी 2 किताबें चलो 2 जगह से पढ़ लेना, ये ठीक है, ठीक है। और आप चाहें तो आपका जो भी लव्ड वन, आपकी फैमिली वगैरह, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और अपने आप को नेगेटिव मत करना, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे कोई चीज़ आपसे छूट गई, उसके लिए अपने आप को नेगेटिव नहीं करना। एक नई शुरुआत आगे दिखाई दे रही है। ईमानदारी से कोई भी काम, कोई भी चीज़ करो, उसको ईमानदारी से करना, ठीक है। एंजल ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है ही। 3 मेजर अरखाना के देखो कार्ड्स आए हैं। और ना दूसरों, अपनी नॉलेज को, अपने तजुर्बा, आप है नॉलेजेबल लिब्रास, आप पूरी जानकारी रखते हैं, आप नॉलेजेबल हैं, उस नॉलेज का पहले एक तरीके का पूरे तरीके से निचोड़ के यूज़ कर लीजिए। तब जा कर के यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ी स्टेबिलिटी, स्थिरता आ रही है, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ों में नेगेटिव मत होना, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिविटी, सब नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिविटी की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ईमानदारी से अपना काम करने की ज़रूरत है। और आप खुद ही सोचिए ना, एक साथ कितनी सारी चीज़ें करेंगे तो कहाँ जाओगे, कैसे कर पाओगे, है ना। इसके बाद देख लेते हैं आगे फिर क्या एक्सपेक्टेड है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हो, देन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ब्लेसिंग्स आती है फिर, है ना, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फिर आगे, क्या ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ओ देखो सन आ रहा ना, सन आ रहा है, देखो जजमेंट, सन के साथ जजमेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, देख रहे हो। तेजी से ज़िंदगी में फिर आगे फिर रफ्तार आ जाएगी। आपकी ये सारे एफर्ट्स का अच्छा फल ही आपको मिलेगा। आपको ध्यान रखना है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। एक साथ कई जगह आप नॉलेज ले रहे हो, लेकिन बहुत सारी जगह से लेने की सोच रहे हो। एक ही गुरु को पकड़ो। मैं कहना चाहूँगी एक ही गुरु को पकड़ो, उसी से पूरी नॉलेज ले लो, ठीक है ना। तब ये चीज़ें आपकी सही रहेगी। नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को बाहर देखना, नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिविटी को देखना, ईमानदारी से करना। अपने आप से खुद, आपको पता है, हम खुद ही अपने आप को जानते हैं कि हम गलत करेंगे तो गलत ही होगा। कितने घंटे पढ़ रहे हो ये आपका दिल अच्छे से जानता ही है, और किताबें खोल के बैठे हो या पढ़ाई कर रहे हो ये भी आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो आगे दिख रहा है, फिर भी देख लेते कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो क्या कैसे निपटना है, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, फिर भी क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं इसके बाद भी। टेन ऑफ कप एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली, ये सारी चीज़ों में फैमिली को इग्नोर मत करना। अपनी फैमिली खुश तो आप खुश, ठीक है। फैमिली को इग्नोर मत करना। सिंगल हो, अभी पेरेंट्स है, चाहे सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी आपकी जो भी फैमिली है, मियाँ बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, फैमिली को इग्नोर मत करना कि इस चक्कर में आप फैमिली से बात करना कम कर दिया, उनको कभी कभी घुमाने नहीं ले गए, ये चीज़ें मत करना, है ना। फिर दिक्कत आ सकती है। फैमिली फिर खुश नहीं रहेगी ना, तो फिर आपको भी कहाँ से बरकत मिलेगी, समझ रहे हैं। चलिए लव लाइफ को लेके देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, नंबर 4। लव लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है भाई आपकी।
लव लाइफ को लेकर के। पता नहीं क्यों हमको मुझे ऐसा लग रहा है कि देखना जिसके साथ भी रेजोनेट हो। अच्छा, करियर में कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट किया, जॉब वाला, बिजनेस, जो भी पार्ट रेजोनेट किया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। लव लाइफ में आप अपनी लव लाइफ में नींव मजबूत करने की कोशिश में हैं, ठीक है। अगर अभी भी दोनों मैरिड नहीं है तो आपकी इस महीने कोशिश, अभी आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि अब हमें एक बंधन में बंध लेना चाहिए, शादी की बातें, शादी कर लेना चाहिए, ठीक है। ये करने की सोच रही हैं। मैरिड कपल हो, घर लेने की सोच रहे हो हाँ, घर लेने का, कि ये घर होना चाहिए हमारे पास। और फैमिली बढ़ाने की सोच रहे हो, है ना। आपकी अभी थिंकिंग में दिखाई दे रहा है कि परिवार को साथ लेके चलना चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। यस, ठीक है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, बातचीत चल रही है, आपकी पार्टनर के साथ बातचीत भी चल रही है, तो अब आपका है कि अब हमें एक हो जाना चाहिए, शादी करके घर बसा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं बेसिकली। और साथ में आप ये चाह रहे हैं कि जिस भी लव लाइफ में है हम, हमारा एक फाउंडेशन, एक नींव पक्की हो जानी चाहिए। और किसी भी रिश्ते की नींव होती है ट्रस्ट, ठीक है। इसके ऊपर काम करते हुए आप नज़र आ रहे हो। चलिए देखते हैं आगे क्या एक्सपेक्टेड है। आगे क्या एक्सपेक्टेड है, जिन लोगों की बातचीत हो रही है सब बढ़िया से एकदम, उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है ये महीना, दिसंबर 2024 में क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए जान लेते हैं। एम्प्रेस, स्टार, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है भाई, यस, बहुत खूबसूरत रिश्ता अभी चल रहा है। जिनकी भी बातचीत हो रही है आपस में, ठीक है, लव अफेयर वालों की बात कर रही हूँ, बातचीत हो रही है जिनकी, अच्छा चल रहा है, नयापन आएगा, एक नएपन से एक दूसरे के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके रिश्ते में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ रही है। आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई विश पूरी होगी हो। पार्टनर का आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पार्टनर आपका ज़्यादा ख्याल रखता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत जैसे होगी हो। 1111 या 111 एंजल नंबर में भी आप लोगों को दिखाई देता हो, या इस रीडिंग के बाद दिखाई दे सकता है ना। जैसे कोई विश पूरी हो गई हो। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपा रहे। ईमानदारी जो ये आपकी थी ना, ये फाउंडेशन एक पक्का करना, ये डेफिनेटली पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। रिश्ता और मजबूत होता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो लोग रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं और बहुत ही टेंशन में है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये पार्टनर कभी इतना मेरे से बिना बात किए रहता नहीं था या रहती नहीं थी, और रहने लग गया या रहने लग गई, इस रिश्ते की नींव मजबूत नहीं है, क्या होगा आगे। जो लोग अभी रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं, 15 दिन 20 दिन हो, महीना भर हो गया, उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। इस महीने भी ये कांटेक्ट नहीं करना चाहेंगे आपके पार्टनर। यस, नहीं, आप बात करना चाहोगे, कोशिश करोगे, वहाँ से कोई एफर्ट नहीं। आप उनकी यादों में डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, जिंदगी का परिवार, लव लाइफ का बैलेंस बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने। जी, नहीं होगी इस महीने भी बात। जो लोग रिसेंट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं, नहीं ये बात हो पाएगी। और उन्हीं के ख्यालों में खोते हुए नज़र आ रहे हो। रातों में सोने से पहले उनकी याद सताएगी, पुरानी चीज़ें याद करते हुए नज़र आ रही हो।
मे भी अगर कॉल आ जाता है पार्टनर का तो वो आपके सीधा मुंह पे बोल देगा कि, या बोल देगी कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। ठीक है, तो बी प्रिपेयर। ओके, क्या करना चाहिए? मूव ऑन कर देना चाहिए फिर आपको। आप भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाना। अपना एक नया, अपने आप से प्यार करना सीखो। अपना एक नई लाइफ, अब एक नई लाइफ का मतलब ये नहीं कि नया पार्टनर पकड़ के ना, एक नई लाइफ मतलब अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना। ठीक है, आप भी मूव ऑन करना, बोरी बिस्तरा उठाओ उस पार्टनर से और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, क्योंकि जितना लंबा इंतज़ार बढ़ता जाएगा उतना फिर परेशान हो जाओगे। मेडिटेशन वगैरह जो कर लेना, मेडिटेशन वगैरह काफ़ी काम देगा इसमें। दिमाग को शांत रखना। ठीक है, आप भी एक नई शुरुआत करना अपनी ज़िंदगी में। अगर वो बोले कि मुझे रिश्ता ख़त्म करना, कहना मुझे भी ख़त्म करना, मुझे भी तू नहीं चाहिए, हट। समझ, पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए, जो लोग बहुत 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 टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है भाई, 6 महीना हो गया, साल हो गया, 8 महीना हो गया, 2 महीना भी हो गया, नहीं आ रहा पार्टनर, तो देखते क्या एक्सपेक्टेड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सन, 2 ऑफ कप, 7 ऑफ कप एंड द फूल। जो लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में, जो मुझे हंसी क्यों आई, जो लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं इस महीने, यस आता हुआ तो दिखाई दे रहा है वो पर्सन आपकी तरफ। ठीक है, वो पर्सन बात करने की कोशिश करेगा आपसे, दोबारा से रिश्ता शुरू करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आपका एटीट्यूड अलग होगा। आप में थोड़ी कन्फ्यूजन आएगी, क्या करना चाहिए, क्या इसको दोबारा एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आपको आदत पड़ गई ना उसके बिना रहने की। अब बिना रहने की आदत पड़ गया, वो दोबारा से अचानक आए कि चलो हम भूल के दोबारा से एक हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, आ तो रहा है इस महीने, लेकिन अब आपका एटीट्यूड रहेगा, माफ़ करो, मेरे को पता, मेरे को ये दोबारा लव लाइफ में नहीं फंसना, अब मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत हो चुकी, अब मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, मनमोहन जी की तरह घूमता हूँ या घूमती हूँ, मुझे आप नहीं चाहिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। मुझे मेरी वर्थ पहचानने में आपने मदद करी, मैं कितना वर्दी हूँ, क्या वैल्यू है मेरी, ये सब समझाया, बताया। अगर वाकई में प्यार करता या करती तो इतने टाइम तक नो कॉन्टैक्ट में नहीं रहता या रहती। जब तू रह लिया या रह ली मेरे बिना, तो मैं भी रह लिया, अब क्या करने आए, ये एटीट्यूड आपका दिखाई दे रहा है जी। चलिए भी देखते हैं इस सिंगल्स लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, मतलब मज़ा आ रहा है मुझे रीडिंग करने में ना, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, बताना कौन सा पार्ट रेजोनेट कर रहा है आपका। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है भाई। 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग सिंगल हैं बड़े चूजी हैं भाई, पार्टनर को डिसाइड करने में लग रहा है, सामने से अगर कोई ऑफर भी आएगा तो बड़े चूजी होंगे कि भाई तुम क्या, किस लिए, क्या अच्छा लगा, बड़ा दिमाग से प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे। कोई शादी का रिश्ता भी अगर लेकर आ रहे हैं फैमिली वाले तो भी बड़ा गाइड जज करेंगे सामने वाले पर्सन को कि हाँ भाई क्यों, क्या, कितना, किस लिए मेरे लिए हाँ करी, ये सारी चीज़ें बहुत डीपली जाओगे और अपने में ही मस्त हो, स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसे ही जल्दबाजी में किसी भी पर्सन के लिए हाँ नहीं करोगे, ये साफ दिखाई दे रहा है जी। और आप जो भी सिंगल हो लिब्रा, मुझे आप लोग ऐसे दिख रहे हो कि इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए वो सामने वाला, चाहे लाइफ पार्टनर बनने वाला हो चाहे लव पार्टनर बनने वाला हो, इक्वल गिव एंड टेक देने वाला होना चाहिए। जजमेंट, हाँ, स्पिरिचुअल ज़्यादा हो रहे हो जी, ऐसा दिख रहा है। तो लव रिलेशनशिप में अगर पढ़ोगे भी तो पूरी जांच पड़ताल करके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की डेट ऑफ बर्थ मैच करके कि भाई तेरा मूलांक, तेरा भाग्यांक, तेरा, मेरा ये है, हम दोनों की कंपैटिबिलिटी है या नहीं, कुंडली में
ये सारी चीज़ें करने के बाद ही किसी रिलेशनशिप में आओगे। सिंगल लोग ऐसा देख रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं उनका कैसे जाएगा दिसंबर 2024? लंबी रीडिंग होगी क्या? नहीं। जो लोग मैरिड हैं उनका दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। जो लोग मैरिड हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेरोफेंट, किंग ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग मैरिड हैं, घूमने फिरने के लिए खर्चा वगैरह हो सकता है, घूमोगे फिरोगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी बढ़ेगी। यस, दोनों मिलकर के किसी तरीके का इस महीने जिम वगैरह, योगा वगैरह क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपस में थोड़ी सी झड़प होएगी, नोक-झोंक, प्यार सी मीठी सी जो होती है मैरिड कपल में। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं दिख रही। एक दूसरे को लेकर के काफ़ी इमोशनल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इमोशंस एक दूसरे को लेकर के, हाँ, इंटीमेसी भी यहाँ दिखाई दे रही है। मे बी इस महीने कई लोगों को प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ जाए, या जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो इस महीने आप प्रोसीजर में जा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, यस, घूमना फिरना, एंजॉय करना, खाना पीना मस्त, इंटीमेसी सब बढ़िया दिख रहा है। ठीक, हाँ, पैसे खर्च हो सकते हैं, ये है। ठीक है, गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पे, किसके लिए गाइडेंस आती है। ओवरऑल गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप। यहाँ गाइडेंस आई है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट में गए या पहले से ही नो कॉन्टैक्ट, उनके लिए ये है कि किसी के लिए भी अपने आप को नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पे सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं कि क्या मैं लवेबल नहीं हूँ, क्या जैसे कोई पार्टनर प्यार नहीं करेगा, कभी कोई मेरी ज़िंदगी में लविंग पार्टनर नहीं आएगा, ये सब, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स आपके लिए अपने लिए आएंगी। ये चीज़ें आपको नहीं करनी। इन सारी नेगेटिव थॉट से अपने आप को दूर भगाना। ठीक, नेगेटिव लोग, कोई भी नेगेटिविटी देने वाला पर्सन हो, उससे दूर हटिए और मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस में लेकर आए। अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। सेल्फ लव की तरफ ध्यान दें। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, इसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने लिए नेगेटिव मत हो जाना। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है कि मुंह पे तो बोल दोगे उसको कि नहीं चाहिए अब तू, लेकिन अंदर ही अंदर अकेले में रोने बैठ जाओगे। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ठीक है, चलिए हेल्थ को लेके देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। हेल्थ को लेकर के इस वक्त हेल्थ आपके लिए बड़ी सारी चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। लिब्रा, सीने में दर्द, पैरों में दर्द, सर में, कंधों में दर्द, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड भी कोई दिक्कत। हाँ, इस वक्त ओवर थिंकिंग हो रही है। चैलेंजेस हेल्थ आपके लिए, करना बहुत कुछ चाहते हो आप करियर वगैरह में, लेकिन हेल्थ आपके लिए चैलेंज बना हुआ है इस वक्त। ये ऐसी एनर्जीज है आपकी। हेल्थ को लेकर के आप टेंशन में हो इस वक्त। चलिए देखते हैं आगे क्या एक्सपेक्टेड है हेल्थ को लेकर के। जी, हेल्थ आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। हेल्थ को आपने ना कहीं नकारा है, अब हेल्थ पे फोकस करने का टाइम आ गया, ऐसे आपकी थिंकिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं हेल्थ को लेके आगे क्या एक्सपेक्टेड है। हेल्थ को लेके क्या आगे एक्सपेक्टेड है। ट्रांसफॉर्मेशन, नाइन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ, आपकी हेल्थ को लेकर के ये है कि अभी शुरुआत के 10 दिन दिसंबर के मे बी अभी भी आपको इशू चल रहे हो हेल्थ के, परेशान तो करेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ मांग रही है कि आप अपने ऊपर खर्चा करें।
जिम वगैरह ज्वाइन करें, कहीं योगा ज्वाइन करें, अच्छी डाइट लें, खर्चा करें, अच्छा अच्छा फ्रूट्स वगैरह खाएं, अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड खाएं। आपकी हेल्थ ये मांग रही है, ठीक है। और अगर ये कर लेते हैं, आप अपना ध्यान रखते हैं, तो फिर हेल्थ परेशान नहीं करेगी। और अगर नहीं रखते हैं, अगर नहीं, तो फिर हेल्थ आपको परेशान करेगी, ठीक है। और देखते हैं हेल्थ के लिए एक्शन ना लेना आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हेल्थ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। एसीज के कार्ड है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। यस, हेल्थ को लेकर के आपको इमोशनल होना पड़ेगा, कंसर्न होना पड़ेगा, तभी और एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल गाइडेंस ले लेते हैं दिसंबर के महीने की। ओवरऑल गाइडेंस क्या आती है? ओवरऑल गाइडेंस दिसंबर के महीने की। क्या ओवरऑल गाइडेंस है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नो योर वर्थ, अपनी वर्थ पहचानो, पहचानो भाई अपनी वर्थ पहचानो। अब चाहे करियर हो, लव लाइफ हो, अपनी वर्थ पहचानो। जहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ लीजिए, अपनी वर्थ पहचानो। स्टेप अप एंड लीड, स्टेप अप, लीड करो अपने आप लाइफ को, अपने आप को। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में लाओ। कुछ भी छोटी से छोटी अचीवमेंट्स के लिए भी भगवान से धन्यवाद करें। खाना भी खाते हैं तो पहले प्रभु को धन्यवाद करो कि थैंक यू प्रभु, थैंक यू भगवान, थैंक यू ईश्वर, आपने हमारे खाना है आज हमारे लिए, मतलब खाना मिल रहा है हमें खाने के लिए, हम सांस ले रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में करें। मेरी रीडिंग से अगर छोटी सी भी गाइडेंस मिल गई होगी ना, तो एज अ ग्रेटिट्यूड रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ये भी एक ग्रेटिट्यूड देने का तरीका होता है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में करें। थिंक इट थ्रू, कीप योर हार्ट ओपन, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। वो देखो मैंने कहा था ना, सेल्फ लव के लिए सोचो इसके बारे में, ठीक है। और अपने लिए भी भाई सोच लो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो भी सोच लो ना। सामने वाला बंदा मुंह उठा के कुछ भी बोल जाए। सेल्फ लव के लिए टाइम निकालिए, पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए। जा रहा है पार्टनर को, ओके बाय बाय टाटा थैंक यू छोड़ो। पास्ट में कोई गलतियां करी हैं करियर से रिलेटेड, माफ़ करो, अपने आप को छोड़ो। हेल्थ से रिलेटेड भी गलतियां पहले कर ली, चलो छोड़ो, लेकिन अब एक्शन लो, ठीक है। ब्रीथ थ्रू द टेंशन, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात है उसको ले करके टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कोई भी गो वाइल्ड, बी प्राउड टू योर सेल्फ, अपने पे प्राउड करो। आप कितना कुछ अचीव कर चुके हो, पहले से अपने में कितना चेंजेस फील करो, कितना आ चुका है, अपने पे प्राउड करो। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, लिखो कमेंट सेक्शन में, येस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में 2222 लिख कर इस ब्यूटीफुल सी गाइडेंस को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। कौन सा पार्ट रेजोनेट किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में अफर्म करें, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। आई नो माई वर्थ, येस आई एम वर्दी, आई एम हेल्दी, आई एम मनी मैग्नेट, ये लिखना बिल्कुल ना भूलें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में लेकर आएँ, ईश्वर को धन्यवाद करें सभी चीज़ के लिए, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।